प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करने, खाने का तेल इस्तेमाल कम करने और सोना 1 साल तक न खरीदने की अपील का शायद ही किसी पर असर पड़ा होगा। आज सुबह जब मैं घर से बाहर निकला तो वैसा ही ट्रैफिक था। उम्मीद थी कि आज ट्रैफिक कुछ कम होगा, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और अपने जो वाहन हैं, कार हैं या स्कूटी हैं या बाइक हैं, वो अपने घर पर ही छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं दिखा। ट्रैफिक पूरा चल रहा था, जाम भी लग रहा था, जहाँ पर जाम लगता है वहाँ पर जाम लग रहा था। हर तरफ चीख पुकार थी, हॉर्न बज रहे थे, आवाज़ थी वाहनों की। कहीं से भी नहीं लगा कि प्रधानमंत्री की बात का किसी ने कुछ थोड़ा सा भी असर लिया है। जो थोड़ी बहुत हलचल नज़र आई है वो आई है जो सोने की दुकानें हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनकी बाइट चल रही हैं मीडिया में। एक साहब बहुत भावुक हो गए और कहने लगे कि मेरा कारोबार भले ही बर्बाद हो जाए, मैं चाहे सड़क पर आ जाऊं, लेकिन मैं मोदी जी की बात का पालन करूंगा और 1 साल तक काम नहीं करूंगा गोल्ड का। सुनार थे, अच्छी खासी उनकी फर्म थी। एक गोदी चैनल वहाँ पर बैठा हुआ था, एक एंकर उनका इंटरव्यू ले रही थी और वो बहुत भावुक हुए। उनको पानी पिलाया गया, एंकर भी भावुक हो गई और बात ख़त्म हो गई। जो महोदय, जो ज्वेलर्स इस बात को कह रहे हैं कि हम मोदी जी की हर बात का यकीन करेंगे और उनकी कही बात पर अमल करेंगे, सोने का कारोबार नहीं करेंगे, वो संपन्न ज्वेलर्स हैं, बहुत पैसा कमाया हुआ है। अगर वो कई साल तक बैठकर भी खा लेंगे तो उन पर शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनके यहाँ जो कारीगर हैं, जो इस धंधे से जुड़े हुए लोग हैं, गोल्ड के सेल्समैन हैं और दूसरे लोग हैं, कारीगर तो हैं ही, उनका क्या होगा? क्या वो ज्वेलर्स जो मोदी जी की बात को मानकर हर सब कुछ करने को तैयार हैं, क्या 1 साल तक घर बैठकर अपने कारीगरों को सैलरी दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे। हमने देखा है जब कोविड आया था, कारोबार ख़त्म हो गए थे, तो कारीगरों को, मज़दूरों को, श्रमिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया था और वो कैसे, किन हालात में अपने गांव पहुंचे थे, ये आज भी गूगल करिए तो आपको मिल जाएंगे। कहना आसान है, ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह दिया उन्होंने तो, और कहने के बाद वो कई सौ गाड़ियों का काफिला लेकर रोड शो भी कराए। आज असम में है, शायद वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह है, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जाहिर सी बात